सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक पीर की शाम कई घंटों तक सर पकड़े इंतहाई दुखी दिल के साथ इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता रहा कि सोशल मीडिया पर छाए पाकिस्तानी जहन साज यह हकीकत तस्लीम करने को आमादा क्यों नहीं हो रहे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान आखिरी मार्का फिलहाल मुलतवी हो गया है। अच्छी खबर यह भी है कि एक गरीब और मकरूज मुल्क होते हुए भी पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को क़यामत खेज मौक़ा टालने के लिए माइल करने में अहम किरदार अदा किया है। मंगल की सुबह उठकर ये कॉलम लिख रहा हूँ, ईरान और अमेरिका के माबैन कशीदगी कम न हुई होती तो इस वक्त अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान को दी 48 घंटों की मोहलत ख़त्म हो चुकी होती। आबनाए हुर्मस खुलने का ज़िम्मा ईरान के कांधों पर डालते हुए वो दुनिया को सस्ते तेल की फरामी यकीनी बनाने के नाम पर तेहरान और अस्फान जैसे तारीखी और गुंजान आबाद शहरों को बिजली मुहैया करने वाले निज़ाम पर हमले शुरू कर देता। ईरान ने मुमकिना हमलों के जवाब में हमारे कई बरादर खलीजी ममालिक में समंदर के पानी को इंसानी इस्तेमाल के काबिल बनाने वाली तनसीबात के नाम लेकर इन्हें तबाह करने का ऐलान कर रखा था। मज़कूरा ऐलान को संजीदगी से लेने की ज़रूरत थी क्योंकि चंद ही रोज़ कबल इसने जुनूबी फारस में गैस के ज़खायर पर हुए हमलों के जवाब में इसी इलाके के शुमाल में गैस पैदा करने वाली तनसीबात को निशाना बनाया था। बदले की आग से मगलूब होकर किए इन हमलों ने कतर से दुनिया को फराम होने वाली गैस का 17% सप्लाई के काबिल न छोड़ा। वहाँ से पैदावार बहाल करने के लिए अब 3 से 5 साल दरकार होंगे। मरम्मत अरबों डॉलर का तकाजा भी करेगी। आबनाए हुर्मस को 48 घंटे की धमकी से खुलवाने में नाकाम होकर अमरीकी सदर ईरान के शहरों को बिजली मुहैया करने वाला निज़ाम तबाह करने को डट जाता तो लाखों इंसान पत्थर के ज़माने में लौट जाते। दीवार से लगा ईरान इसकी वजह से खलीजी ममालिक में समंदर के पानी को इंसानी इस्तेमाल के काबिल बनाने वाले निज़ाम की तबाही को डट जाता। कामिल गज़ब के आलम में हुए ये हमले कुवैत, कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के लाखों शहरियों और रिहायशियों को सहराई तपिश से नबर्द आजमा होने के लिए पानी की एक बूंद से भी महरूम कर देते। तेल की नाकाबिले बर्दाश्त कीमत के नतीजे में फैली महंगाई और कसाद बाजारी ईरान और खलीजी ममालिक के अलावा पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के अलावा मशरकी एशिया के इंडोनेशियाई, थाईलैंड और फिलिपाइन जैसे ममालिक को कामिल कहत साली और बेरोजगारी की नज़र कर देती। ईद की छुट्टियों के दौरान बिस्तर पर लेटे हुए मैं कई बार अमरीकी सदर की 48 घंटों की मोहल्लत वाली धमकी के अवाक़िब पर गौर करता तो दम घुटता महसूस होता। कम अज़ कम 3 बार सऊदी अरब से फिलिपाइन तक मुमकिना तौर पर फैली तबाही और बदहाली के बारे में सोचते हुए बिस्तर से निकलकर जी को मुतमईन करने के लिए सड़क पर निकल गया। परेशानी के इस आलम में पीर की सपैर ख़त्म होते ही अमरीकी सदर की जानिब से लिखा एक पैगाम सोशल मीडिया पर नमूदार हो गया। अपने मखसूस अंदाज में मौसूफ ने ईरान को सबक सिखाने के इरादे से गुरेज का ऐलान किया। ईरान पर हमलों को 5 दिनों तक मुलतवी करने की वजह बयान करते हुए इसने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात हुए हैं। इनमें हुई पेशरफ ने इसे मज़ीद मुज़ाकरात की उम्मीद दिलाई है और वो पायदार अमन की तलाश में जंग टालने को आमादा है। ट्रंप का बयान पढ़ या सुनकर रब का शुक्र अदा करने के बजाय सोशल मीडिया पर छाए माहिरीन आलमी उमूर ये दावा करना शुरू हो गए कि अमरीकी सदर ने जंग टालने का ऐलान अमरीका का स्टॉक एक्सचेंज खुलने से चंद ही घंटे कबल किया है। इसे उम्मीद है कि मज़कूरा ऐलान बाजार में तेजी और तेल की कीमतों में कमी के रुझान को लगाम लगाएगा। बाजार में लगी रौनक इसके खानदान और कारोबारी दोस्तों के लिए रातों रात भारी भरकम मुनाफा यकीनी बनाएगी। दरी असना रवा हफ्ते के जुम्मे तक अमरीकी फौज के मजीद दस्ते ईरान के साहिल के इंतहाई करीब पहुंच जाएंगे। हफ्ते के आखिरी दिनों की तातील से कबल ट्रंप ईरान को सबक सिखाने वाली जंग का एक बार फिर आगाज कर देगा। जी को तसल्ली देने की लिहाजा ज़रूरत नहीं, क़यामत अभी टली नहीं वाला पैगाम उजागर करने के लिए ईरान से आए इन दावों को भी बारहा दोहराया गया जो मिस्र थे कि ईरान के किसी मोतबर, मौसर और बाइख्तियार शख्स ने अमरीकी नुमाइंदों से मुज़ाकरात नहीं किए हैं। ट्रंप ईरान के जवाबी हमलों के बारे में दिखाए अज़म से बकरी हो गया। ईरान की जानिब से जो दावे हो रहे थे इन्हें ठंडे अंदाज में एक मखसूस तनाजुर में रख कर देखने की ज़रूरत थी। बैंकॉक के शोले जैसी फिल्मों और साजिशी कहानियों से हथ उठाने वाले सफ़ाक अजहान ने मगर ये जहमत उठाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। मिस्र रहे कि क़यामत टली नहीं है।
ایران کے خلاف مسلط کردہ جنگ پھیلنے کی صورت میں نیل کے ساحلوں سے فلپائن تک آباد انسانوں کا مقدر دکھتی تباہی کی خاطر میں نہ لانے والے یہ خبر سن کر مزید تب گئے کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے مابین معاملات ٹھنڈا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ عالمی امور کی تھوڑی شد بت رکھنے والا شخص بھی یہ حقیقت نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ ایران پر مسلط کردہ جنگ کے پہلے ہی روز سے پاکستان کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ایرانی صدر اور وزیر خارجہ سے مسلسل رابطوں میں ہیں۔ خلیج کے برادر ملکوں سے بھی یہ دونوں تقریباً روزانہ ہی ٹیلی فون پر طویل گفتگو کرتے رہے۔ عید الفطر سے چند روز قبل سعودی عرب میں چند عرب اور اسلامی ممالک کا ہنگامی اجلاس بھی ہوا تھا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اس میں شریک تھے۔ مذکورہ اجلاس کے بعد سعودی عرب، مصر، ترکی اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے مابین ایک طویل ملاقات الگ سے بھی ہوئی۔ ان رابطوں اور ملاقاتوں کا کلیدی ہدف ایران پر مسلط کردہ جنگ کی وجہ سے مشرق وسطیٰ ہی کے نہیں بلکہ جنوبی اور مشرقی ایشیا کے بے تحاشا ممالک پر نازل ہوئی بے یقینی کے خاتمے کی راہیں تلاش کرنا تھا۔ ترکی، مصر اور پاکستان اس تناظر میں اہم ترین کردار ادا کر سکتے تھے۔ پاکستان بلا شبہ بے تحاشا آبادی والا غریب اور مقروض ملک ہے۔ 25 کروڑ کی آبادی والا یہ ملک مگر عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت بھی ہے۔ اس کے دفاعی نظام کی قوت چند ماہ قبل 2025 کے مئی میں بھارت کے ساتھ جنگ کے دوران اجاگر ہو گئی تھی۔ ترکی بھی ایک طاقتور ملک ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک کے فوجی اتحاد نیٹو کا حصہ ہوتے ہوئے مگر اس کی کچھ محدودات ہیں۔ آبادی کے اعتبار سے عرب دنیا کا سب سے بڑا ملک ہوتے ہوئے مصر 1978 میں امریکہ کی وساطت سے اسرائیل کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کر چکا ہے۔ ان دونوں کے مقابلے میں پاکستان کی سرزمین پر امریکی فوجی اڈے موجود نہیں ہیں، نہ ہی ہم اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کرنے کو آمادہ۔ مؤثر اور قابل اعتبار دفاعی نظام کے علاوہ اسرائیل کے بارے میں اپنائی ثابت قدم پالیسی پاکستان کو ایران اور عرب دنیا کی نگاہ میں یکساں طور پر قابل تکریم بنائے ہوئے ہے۔ ٹرمپ بھی اپنے دوسرے دورے صدارت میں ہمارے خیالات سنجیدگی اور توجہ سے سنتا ہے۔ اسی باعث میں اس وقت ہرگز حیران نہیں ہوا جب اسرائیل کے دفاعی اور جاسوسی ادارے سے ریٹائر ہو کر عالمی امور پر رپورٹنگ کرنے والے صحافی باراک روات نے خبر دی کہ ٹرمپ کے داماد اور دیرینہ دوست پاکستان کی وساطت سے ایران کے ساتھ رابطے میں تھے۔ ان رابطوں نے ہی پیر کی شام ٹرمپ کی جانب سے ہوئے اعلان کی راہ ہموار کی اور اس امر کے روشن امکانات موجود ہیں کہ رواں ہفتے کے کسی روز جیرڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکاف پاکستان کے دارالحکومت میں ایرانی نمائندوں سے مذاکرات کا آغاز کر سکتے ہیں۔ 2 کے ساتھ 2 ملا کر 4 کا نتیجہ دکھانے والی اس خبر کو بھی ہمارے ذہن ساز مشکوک بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ سمجھ نہیں پا رہا کہ عالمی امور کے ماہر شمار ہوئے یہ افراد اتنے شفاف کیوں ہیں اور وہ امن کے امکانات رد کرنے کو بے چین کیوں رہتے ہیں۔